सब्सक्राइब कीजिए उर्दू फॉर ऑल को और बेल आइकन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू फॉर ऑल की एक नई वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत का ये बहुत ही मशहूर वाकया है कि एक मरतबा हजरत उमर फारूक के पास दो नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए। दोनों नौजवानों ने पकड़े हुए नौजवान पर जुर्म आयद किया कि उसने हमारे बाप को हलाक कर दिया है। हजरत उमर ने इस नौजवान की जानिब देखा और इससे पूछा कि ऐ नौजवान, तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या वाकई ये जो इल्जाम लगा रहे हैं ऐसा ही हुआ है? उसने अर्ज की, है अमीरुल मोमिनीन, बिलाशुबा मुझसे ये कसूर सरजद हुआ है और मैंने गुस्से की हालत में एक पत्थर उठाकर इनके बाप को मारा, जिसके लगने से वो हलाक हो गया। लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि मेरा इरादा उसे कत्ल करने का बिल्कुल नहीं था। हजरत उमर ने इसकी बात सुनकर फरमाया, है नौजवान, अब चूंकि तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया है, इसलिए इस्लामी उसूलों के मुताबिक जरूरी है कि तुझसे क़िसास लिया जाए। इस नौजवान ने खामोशी से अपना सर झुका लिया। अब नौजवानों से दरियाफ्त किया कि वो अपने वालिद के बदले में क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम जान के बदले में जान लेंगे। चुनाचे फैसला हो गया कि वो नौजवान जान के बदले जान पेश करेगा। इस नौजवान ने फैसला सुनकर हजरत उमर से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, मैं क़सास के लिए हाजिर हूँ, लेकिन एक अर्जदाश्त आपके हुजूर पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हजरत उमर ने उसे अपनी बात कहने की इजाजत दे दी, जिस पर उस नौजवान ने कहा कि मेरा एक छोटा भाई है जो अभी नाबालिग है। मेरे वालिद मरहूम ने मरने से पहले कुछ सोना मेरे सुपुर्द किया था और मुझे वसीयत की थी कि जब वो बालिग हो जाए तो ये सोना उसके सुपुर्द करूं। मैंने इस सोने को एक ऐसे मुकाम पर दफन कर दिया है जिसका इल्म सिर्फ मेरे पास ही है। अगर वो सोना उसको ना मिला तो रोज़े क़यामत इसकी जिम्मेदारी मुझ पर आयद होगी। इसलिए मुझे कम से कम इतनी मोहलत दे दी जाए कि मैं अमानत इसके हकदार तक पहुंचा कर आऊं। इस मकसद के लिए मुझे 3 दिन की जमानत पर रिहा कर दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने इस नौजवान से फरमाया कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, लेकिन तुम्हारी जमानत कौन देगा कि तुम 3 दिन बाद क़सास के लिए हाजिर हो जाओगे? इस वक्त दरबार फारूकी में बेशुमार लोग ये मंजर देख रहे थे। बड़े बड़े जय्यद सहाबा कराम भी तशरीफ फरमा थे। नौजवान ने दरबार में खड़े सब लोगों की तरफ नजर दौड़ाई कि शायद कोई उसका जानने वाला हो जो उसकी जमानत दे दे। अचानक इसकी नजर हजरत अबू जर गफारी पर पड़ गई और इसने हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा, ये मेरी जमानत देंगे। हजरत उमर ने फरमाया, है अबू जर गफारी, क्या तुम इस शख्स की जमानत देते हो? उन्होंने फरमाया कि बिलाशुबा मैं इसकी जमानत देता हूँ कि यह 3 दिन बाद हाजिर हो जाएगा। दोनों मदई नौजवानों ने हजरत अबू जर गफारी की जमानत पर रजामंदी का इजहार कर दिया। चनाचे हजरत उमर ने 3 दिन के लिए नौजवान को रिहा कर दिया। फ्रेंड, जब तीसरा दिन आया तो दोनों मदई नौजवान फिर हजरत उमर के दरबार में हाजिर हो गए। हजरत अबू जर गफारी भी मौजूद थे। दरबार में पहले से लोगों का हुजूम था। बड़े बड़े जलील कदर साहबा इकराम भी मौजूद थे। लोगों में यह चहमगोइयां कि वो नौजवान अपनी जान बचाने के लिए चकमा दे गया है। कौन बेवकूफ होगा जो अपनी जान बच जाने के बाद खुद ही अपनी जान देने के लिए आ जाए। जो वादा खत्म होने का वक्त करीब आता जा रहा था, तशवीश बढ़ती जा रही थी। दोनों मदई नौजवानों को इस बात पर सख्त गुस्सा आ रहा था कि हजरत अबू जर गफारी ने जमानत देकर इनके बाप के कातिल को भगा दिया है। जब इनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने आगे बढ़कर कहा, ए अबू जर, हमारा मुजरम कहाँ है? हजरत अबू जर गफारी ने बड़े ही हौसले और पुरसकून लहजे में फरमाया, अगर तीसरे दिन का मुकर्ररा वक्त गुजर गया और नौजवान हाजिर न हुआ तो अल्लाह की कसम मैं अपनी जमानत पूरी करूंगा। दरबार फारूकी में सन्नाटा छाया हुआ था और मुकर्ररा वक्त के पूरे होने का इंतजार हो रहा था। हजरत उमर ने भी यह फैसला सुना दिया था कि अगर मुजरम न आया तो जनाब अबू जर गफारी के साथ वही सलूक किया जाएगा जो इस्लामी शरह के मुताबिक जामिन के साथ किया जाता है। इस फैसले को सुनकर जय्यद सहाबा कराम भी परेशान हो गए और दूसरे सब मुसलमान भी तशवीश में मुब्तला हो गए। बाज लोगों की आंखों में आंसू आ गए कि अगर नौजवान न आया तो अबू जर गफारी से क़सास लिया जाएगा। चनाचे लोगों ने मुकर्ररा वक्त गुजरने से पहले ही दोनों मदई नौजवानों को इस बात पर राजी करना शुरू कर दिया कि वो किसी तरह खून बहा कबूल करने पर राजी हो जाएं। लेकिन उन्होंने खून बहा लेने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि हम खून के बदले खून ही चाहते हैं। इसी असना में एक तरफ शोर उठा। लोगों ने देखा कि वो मुजरम भागता हुआ चला आ रहा है
وہ پسینے میں شرابور دوڑتا ہوا دربار فاروقی میں حاضر ہو گیا۔ آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا اور عرض کیا، ہے امیر المومنین، میں اپنے چھوٹے بھائی کو اس کے ماموں کے حوالے کرایا ہوں اور اس کی امانت بھی اس کو بتا دی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا کریں، میں حاضر ہوں۔ فرینڈز، تمام مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اچانک لوگوں کے درمیان میں سے نکل کر حضرت ابو ذر غفاری آگے آئے اور فرمایا، ہے امیر المومنین، اللہ کی قسم میں جانتا بھی نہ تھا کہ یہ نوجوان کون ہے اور کس جگہ کا رہنے والا ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو اس دن سے پہلے کہیں دیکھا ہے، لیکن جب اس نے سب لوگوں کو چھوڑ کر مجھے اپنا ضامن بتایا تو مجھے یہ اچھا نہ لگا کہ میں اس کا دل توڑ دوں۔ پھر مجھے اس کی شکل و صورت نے اس بات کا یقین دلا دیا تھا کہ یہ نوجوان اپنے وعدے کی ضرور پاسداری کرے گا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دے دی۔ فرینڈ، نوجوان کے حاضر ہونے پر دربار فاروقی میں موجود لوگوں کے چہروں پر رونق کے آثار نمودار ہو گئے اور سب لوگ نوجوان کے وعدے کی پاسداری پر اشش کر رہے تھے۔ وہ دونوں مدعی نوجوان بھی اس نوجوان کے اس فعل سے متاثر ہو گئے تھے، چنانچہ انہوں نے بآواز بلند عرض کیا، یا امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ یہ آواز سن کر سب لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت عمر بھی یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، اے نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ نوجوانوں نے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم نے صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے باپ کا خون معاف کیا ہے، اس لیے اب ہم کچھ بھی لینے کا حق نہیں رکھتے اور نہ ہی لیں گے۔ امید کرتا ہوں فرینڈز آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔